विच इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं 1 and 2 को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ CCl3 आइडेंटिकल ग्रुप है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है CCl3 के साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वंस अगेन यहाँ पे CCl3 फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है म्यू का, म्यू के लिए हमें ध्यान देना है कि अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होगा सो म्यू हमेशा नॉन जीरो होगा, एंड अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा और आइडेंटिकल ग्रुप होगा तो म्यू जीरो होगा, और म्यू जीरो होना नॉन पोलर कहलाएगा। म्यू का नॉन जीरो होना पोलर कहलाएगा। और एक बात यहीं पे मैं इंफॉर्मेशन की करूंगा कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर इज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, किसका? जो कंपाउंड मेरा पोलर होगा, राइट। तो यहां पे म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होंगे क्योंकि उनकी पोलैरिटी ज्यादा है, एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी भी होंगे, क्योंकि जो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। बट स्टेबिलिटी के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे पास होगा। तो स्टेबिलिटी जो है जितना ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सो यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं कि कौन ज़्यादा पोलर है। तो इनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रुप आइडेंटिकल है, तो फर्स्ट ग्रुप इज जीरो, म्यू जीरो मतलब नॉन पोलर हो गया, सॉरी हाँ नॉन पोलर हो गया। अब यहाँ पे म्यू का ओवरऑल रिजल्टेंट डायरेक्शन अपवर्ड में जा रहा है, सो म्यू इज नॉन जीरो, तो म्यू इज नॉन जीरो, इट इज अ पोलर इन नेचर, कंपाउंड पोलर हो गया। अब यहाँ पे पोलैरिटी की बात करें तो फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड, नो, सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर सेकेंड पोलर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेकेंड का ज्यादा होगा, बट यहां क्या दिया है, फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड, ये भी रॉन्ग है। सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा? जिसका पोलैरिटी ज्यादा हो। यहां बोला है फर्स्ट भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट नॉन पोलर है, म्यू की वैल्यू जीरो। मेल्टिंग पॉइंट के लिए स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? यहां दो ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप, बड़े साइज वाले ग्रुप 180 एंगल पे है, तो यहां पे रिपल्सन मिनिमम होगा, और रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां दो बड़े ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में रिपल्सन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो इनकी स्टेबिलिटी, सिस की स्टेबिलिटी कम होती है ट्रांस के कंपेयर में। ट्रांस हमेशा मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, ट्रांस इज मोर देन सिस फॉर्म, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी हमेशा सिस से ज्यादा होगा। तो फर्स्ट वन इज अ ट्रांस, ये ट्रांस है, और सेकेंड वन इज अ सिस, ये सिस है। तो सिस का हमेशा पोलैरिटी अगर है आइडेंटिकल ग्रुप के लिए तो सिस इज ऑलवेज मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, बट लेस जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड लेस स्टेबल। तो यहाँ पे बोला है कि करेक्ट मैचिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से। यस, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है और स्टेबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। सो यहाँ पे डी मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला है कि 1 and 2 रेस्पेक्टिवली कौन ट्रू मैच हो रहा है, तो यहाँ पे मैचिंग में मेल्टिंग पॉइंट मैच हो रहा है। हमने लिखा भी है यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा।